बोले परम पूज्य सदगुरु घासीदास बाबा की जय। आप सभी संत समाज को सदगुरु घासीदास बाबा जी की 268वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई। आपको भी भैया जय सतनाम। इस सदगुरु घासीदास बाबा जी के जयंती के अवसर पर हमारे पुलिस कॉलोनी अमलीडीह रायपुर में योग एवं ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजित है, जिसमें आप सभी का स्वागत है। मैं आज ध्यान विषय में आप सभी को बताना चाह रहा हूँ, ध्यान के बारे में कि ध्यान क्या है। जी भैया। सदगुरु घासीदास भारतवर्ष को संतों का देश, गुरुओं का देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे संत जन्म लिए हैं जो सदगुरु की अवस्था को प्राप्त किए हैं। ध्यान कर जितने भी सदगुरु हुए हैं सभी के सभी ध्यान किए हैं, और इसी में से एक हमारे सदगुरु घासीदास बाबा जी हैं, जिन्होंने ध्यान करके सदगुरु घासीदास बाबा जी छाता पहाड़ में ध्यान किए, गुरु अमरदास बाबा जी अमर गुफा में छोटे छाता पहाड़ में ध्यान किए, गुरु बालक दास बाबा जी ध्यान किए, सहोदरा माता जी ध्यान किए। जितने भी हमारे सदगुरु हैं, सभी के सभी ध्यान करके ही ज्ञान प्राप्त किए। ध्यान ही एक मार्ग है सतनाम को पाने का, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। सभी सदगुरु केवल ध्यान मार्ग को बताए हैं। पूजा पाठ एक मन को शांति करने का ये है, लेकिन बिना ध्यान किए कोई सतनाम को प्राप्त नहीं कर सकता। जितने भी सदगुरु हैं उनको देख लीजिए कैसे उन्होंने सतनाम का खोज किया। इसलिए हमें ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। ध्यान, अब यहां बात आता है कि ध्यान है क्या चीज। ध्यान बोल रहे तो ध्यान है क्या चीज? आंख बंद करके बैठ जाना ही ध्यान नहीं। ध्यान का अर्थ होता है सत्य का खोज करना। सदगुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं, मंदिरों में का करी जेबो अपन घट के ही देव लम नहीं। तो एक घट में कौन सा देव है नहीं, उसे ढूंढना, सत्य की खोज करना। हम लोग सदगुरु घासीदास बाबा जी को सत्य खोजी गुरु कहते हैं। सत्य खोजी अनेक सत्य का खोज करना अपने अंदर, कहीं बाहर नहीं। ध्यान का अर्थ होता है, ध्यान जब हम करते हैं तो ध्यान का एक अर्थ है कि हम बाहर से शांत हो, है ना। जैसे हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो क्या है, आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं तो हम लोग बाहर से शांत होते हैं। सुनाई तो देता है सब चीज, है नहीं, लेकिन बाहर से शांत होते हैं। बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनना। जो दुनिया हम लोग जैत खान की पूजा कर रहे हैं और दुनिया और चीज इसका पूजा कर रहे हैं, पूजा शांति के लिए है, लेकिन उससे ज्ञान नहीं मिलेगा, केवल उससे हमारा विश्वास दृढ़ होता है। और सतनाम को अगर पाना है तो हमें अपने अंदर, है नहीं, अपने आप को जानोगे तो सतनाम को जान जाओगे बोलते हैं। आत्मज्ञान मतलब खुद का ज्ञान, खुद को जानना है अपने आप। और अपने आप को जानने का केवल एक ही माध्यम है, केवल ध्यान। सभी सदगुरु ध्यान किए हैं, सत का ध्यान करके ही, सतनाम का ध्यान करके ही, भले सभी सदगुरु और अपने अपने हिसाब से नाम देती हैं। सदगुरु घासीदास बाबा जी ने सतनाम नाम बोले। श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खोइए, क्या पता आवागमन हो या न हो। ये जो श्वास है बहुत कीमत है। दिन ब दिन हमारा उम्र घटते जा रहा है, श्वास व्यर्थ जाते जा रहा है। इस श्वास को सतनाम का नाम की स्मरण में लगा, 24 घंटा सतनाम का नाम लेते रहे अंदर में, तभी हम सतनाम को पा सकते हैं। अब होता है, मैं एक ही बताऊं कि केवल ध्यान मार्ग है, जो सभी सदगुरु ध्यान मार्ग, जिसको हम लोग ज्ञान मार्ग बोलते हैं।
अपने अंदर के ज्ञान को प्राप्त करना, अपने आप को जानना, अपने आत्म साक्षात्कार करना। कहीं बाहर ढूंढोगे चमत्कार होगा करके तो नहीं होगा। पूजा पाठ से कोई ये प्रकट होगा तो फास्तु बोल देगा, ऐसा नहीं है। सभी सदगुरु ज्ञान मार्गी है, अपने अंदर सत्य का खोज किए जितने भी सदगुरु हैं। तो हम सबको अपने अंदर खोज करना है। अब मैं ध्यान के बारे में बताता हूँ। ध्यान होता क्या है? ध्यान का अर्थ है अपने सारे बिखरे हुए विचार को एक जगह टिका देना। हमारा विचार अभी जो बाहरी दुनिया है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा समाज है नहीं, इसी में बिखरा रहता है। बच्चे क्या करेंगे, नौकरी पाएंगे, नहीं होगा, है नहीं, इसमें तो इन सारे बिखरे हुए विचारों को अपने अंदर एक जगह टिका देना, शांत हो जाना, शून्य हो जाना। अब होता है ध्यान करते कैसे है नहीं। ध्यान जब भी करें, इसका सावधानी बताता हूं। ध्यान करने में क्या क्या सावधानी बरतना है। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। उसके बाद सभी लोग अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन हम लोग सतनाम नाम देते हैं। जैसे सत को अंदर लेना है, सत, और नाम को छोड़ना है। हम सभी को आज तक इतने उम्र हो गए श्वास लेना नहीं आता, तो श्वास कैसे लें? यहां से श्वास को खींचे, तो श्वास को खींचे तो ये पेट क्या है, कम होना चाहिए, है नहीं। और जब श्वास को छोड़ते हैं तो पेट बाहर की ओर आता है। ये श्वास को लेना ही बहुत लोगों को नहीं आता, हम लोगों को आता ही नहीं है। और इसको जीवन में उतारना है 24 घंटा, है नहीं। और जब भी ध्यान करें, कोई भी नाम का सुंदर बताते हैं, सत और नाम। सत को अंदर लेना है और नाम को छोड़ना है। यह प्रारंभिक अवस्था है, बाकी बाद में आपको नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल श्वास को नियंत्रित करने का ये है, मतलब मन को शांत करने का। और इस ध्यान क्या है? सत्य को खोजने का, सत्य को जानने का माध्यम है। जब हम लोग ध्यान करेंगे तो क्या मिलेगा? बोलते हैं ध्यान करने से है हमको क्या मिलेगा? तो सत्य का ध्यान करने से ही हम सत्य को जानेंगे। क्या क्या सत्य है? बहुत सारे सत्य सदगुरु घासीदास बाबा जी बता के गए हैं और वो बताएं, लेकिन सत्य खोज हमें करना है। कोई दूसरा कोई नहीं बता सकता, न मैं बता सकता हूँ, न संसार का कोई व्यक्ति आपको सत्य को बता सकता है। सत्य को ढूंढते जाना है, और जो सत्य सदगुरुओं ने बताया है, हमें छोड़ के गए हैं ज्ञान को, उसको धारण करते जाना। ध्यान सत्य को खोजना है और सत्य को खोज के धारण करना है, ताकि हमारा मन को हम नियंत्रित कर सके, शून्य कर सके। जी भैया। जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक मन को घोड़ा बोलते हैं, मन चंचल है, वो बाहरी दुनिया की ओर जाता है, लेकिन ध्यान हमें अंदर की ओर लेके जाता है। लेकिन ध्यान आसान नहीं है कि एक बार ध्यान किए और होना शुरू हो जाए। बाहर गए फिर अंदर आना पड़ता है, अपने मन को लेके आना पड़ता है। लेकिन मन को शून्य कर सकते, मन को हराना है। वो बोलते हैं ना, मन को मार गगन चढ़ जावे, मन को मार गगन चढ़ जावे, तब हंसा मान सरोवर बैठ नहावे। तब मन को हराना है, मन जो बाहरी की ओर जा रहे हैं उसे अंदर की ओर लाना। और सावधानी, ध्यान करते वक्त सावधानी, ध्यान करते वक्त सबसे पहले कुछ जमीन में बिछाना चाहिए, लेकिन ये ऊर्जा को खींच लेता है नहीं, धरती। इसलिए सबसे पहले कुछ बिछाना है, फिर रीढ़ के हड्डी को सीधा करना है, फिर श्वास को लेना है नहीं, ऐसे, और फिर छोड़ना है। श्वास को यहां से लेना है नहीं, ज्ञान नेत्र से, फिर छोड़ना है। इसको कुछ दिन करेंगे तो होना शुरू हो जाता है। मेन है मन को एकाग्र करना, शांत करना, तब हमें सबका ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। भैया ध्यान जो है वो कितने घंटे तक करना चाहिए? ध्यान का कोई समय नहीं है।
जैसे मैं बैठता हूँ मुझे तत्काल ध्यान लग जाता है नहीं? वो मन को कितना शांत करते, हमारे अंदर कितने सद्गुण हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम सत्य को धारण करते जाएंगे, मन शांत होते जाएगा, तो उस व्यक्ति का ध्यान तुरंत लगना हो जाएगा। सही। मैं ना भैया क्या है, मैं जब ध्यान करती हूँ, एक मिनट कि मेरा भी क्वेश्चन आप जवाब दोगे। जब मैं ध्यान करती हूँ ना तो आँख बंद रहता है, शरीर स्थिर रहता है, लेकिन जो मेरी सुरती होती है, जो एक सोच होता है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ इधर उधर भटकता रहता है। इसीलिए तो हाँ। श्रुति न भटके, इसीलिए नाम हम्म, नाम का आश्रय शुरू में बताने, प्रारंभिक स्तर नाम है। सत्य और नाम को लेना है, सत्य को अंदर लेना है और नाम को छोड़ना है। इससे करने से मन शांत होते जाता है, विश्वास बढ़ते जाता है, फिर हमें ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे ज्ञान मिलेगा हमारा मन भटकना बंद हो जाता है। जी भैया। है नहीं? श्रुति फिर नहीं भटकता। जैसे मैं ध्यान करता हूँ तो मेरा श्रुति कहीं नहीं भटकता, भले 5 मिनट ध्यान करूँ, लेकिन 5 मिनट में जो ज्ञान मुझे मिलना है वो सतनाम पिता से कनेक्ट जो होना है नहीं? सतनाम पिता से कनेक्ट डायरेक्ट नहीं, मतलब उस सार्वभौमिक ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, जिससे हमें ज्ञान मिलता है, जिसे हमारा सार्वभौमिक हमारा आकाश तत्व है, आकाश है, यही से हमें ज्ञान मिलता है नहीं? तो सावधानी बरतना है, कुछ कुछ बिछाना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और नाम में ध्यान लगाना है। इसमें भटकते कहाँ है, कुछ कुछ दिखाई देता है, डर भय वाले चीज आ जाता है कई कई लोगों में, तो फिर वो ध्यान करना बंद कर देते हैं। तो उस समय हमें नाम में विश्वास रखना है। सतनाम नाम, कलयुग है नाम आधारा, सुमर सुमर उतरहु पारा बोलते है नहीं? एक कलयुग नाम का धार है, इसलिए सतनाम हमारा नाम का धार है, जिसपे जिसको सबसे पहले होता है। सदगुरु घासीदास बाबा जी का एक सिद्धांत है, सबसे पहला सिद्धांत सतनाम में अधिक विश्वास रखना। सबसे पहले आप सबको विश्वास करना है सतनाम में, और जिसको अधिक विश्वास रहता है वही ध्यान करते हैं, सतनाम को पाने की कोशिश करते हैं, है नहीं? तो सबसे पहले सतनाम में अधिक विश्वास होना चाहिए, तभी वो सत्य का ज्ञान मिलता है, तभी सदगुरुओं की ऊर्जा से हम कनेक्ट होते हैं, सभी सदगुरु हमें ज्ञान देते हैं, है नहीं? और कभी भी डरना नहीं है। वो केवल जैसे सपना होता है ना, कुछ दिखाई देते हैं, सपना में देखते हैं और जगते हैं कुछ नहीं रहता, वैसे ही वो डर वाली चीज अगर आ भी जाता है, हर किसी को नहीं होता, किसी किसी को, है नहीं? तो वो केवल सपना के बराबर है, उसको ध्यान नहीं देता। तो इसलिए ध्यान के बारे में बताया हूं कि ध्यान क्या है, सतनाम को खोजने का केवल एक मार्ग है। ध्यान का सावधानी बताया हूं, है नहीं? कुछ बिछाना है, रीढ़ की हड्डी सीधा करना है, कोई डर भय वाला चीज आए तो अपने नाम में विश्वास रखना है, नाम को लेते रहना है नहीं? और इधर उधर नहीं भटकना है। और सबसे ध्यान, हर व्यक्ति को जो ध्यान से ही हमें सतनाम के ज्ञान मिलेगा और कोई दूसरा मार्ग नहीं। अपने बारे में जानना है, सत्य को जानना है, मन को अगर हराना है तो केवल एक सत्य है, और उसका ज्ञान हमें केवल ध्यान में मिलता है। बाहर में हम कितना भी किताब पढ़ लें, कितना भी दूसरे का सत्संग सुन लें, है नहीं? कितना भी बड़े हम लोग कितने भी संतों को पढ़ लें, संत लोग हमें मार्ग बताएं, वेद हमारा भेद है, हम वेदन में नहीं, और जिस वेद में हम बसे उस वेद भी जानत नहीं। तो वेद में केवल जो जो सदगुरु लोग खोज किए हैं सत्य का वही है, लेकिन सतनाम नहीं है। जिस प्रकार सब्जी बनाने के रेसिपी जो किताब रहता है, उसमें सब्जी बनाने के रेसिपी बस रहता है, वो सब्जी नहीं रहता है, उसमें स्वाद नहीं रहता है। उसी प्रकार से ध्यान है, ध्यान में सभी सदगुरु क्या क्या प्राप्त किए हैं उसको बताए हैं, लेकिन वही चीजें हमको खुद खोज करना है। खुद का ज्ञान, सभी ज्ञानों में आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। जितना बाहरी जो ज्ञान है उन सभी में खुद के ज्ञान, आत्मज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए आप सभी पूजा पाठ करते हैं, बहुत बढ़िया है, घर में करें विश्वास को बढ़ाने के लिए, लेकिन ध्यान के बिना मन शांत नहीं होता है और वो सतनाम को प्राप्त नहीं कर सकता।
इसलिए सभी लोग ध्यान करें सतनाम का। इतना निवेदन करके मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। जय सतनाम। जय जय सतनाम। धन्यवाद भीष्म सतपरी जी, आपने बहुत बढ़िया ज्ञानवर्धक बातें बताई और सभी से निवेदन है कि इन ज्ञान की बातों को आप अपने जीवन में उतारें।